कमला, वो मैं 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ। तो एक काम करना, जब काम खत्म हो जाए तो चाबी सिक्योरिटी गार्ड को देकर चली जाना। जी मेम साहब, ठीक है। चलो, मेम साहब तो गई। हाँ, मैं जल्दी से अपने बेबी को कॉल करती हूँ और उसे बुलाती हूँ। हेलो बेबी, सुनो, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। आ रहे हो ना? ठीक है, बाय। चलो, मेरा बेबी तो आ रहा है, मैं जब तक तैयारी कर लेती हूँ। मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। इसे तो आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। अरे वाह, तुम आ गए। अरे मुझे तो आना ही था। तुम ये बताओ, घर पे कोई भी नहीं है ना? नहीं, घर में कोई भी नहीं है। मैंने बताया था ना, 2 घंटे के लिए सब घर से बाहर गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 घंटे तो मेरे लिए बहुत है। वैसे तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या गिफ्ट? दिखाओ। एक मिनट, ये देखो। आईफोन? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा है ना, वो मुझे ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं, तो मेरे लिए नॉर्मल है। पर तुम लेके आए हो तो ठीक है। थैंक यू। ठीक है, पर जब भी मैं अगली बार आऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आऊंगा। अरे ये सब छोड़ो, अब देखो घर वाले कभी भी आने वाले होंगे, चले? हाँ ठीक है, चलो। मेरे घर में मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ। तुम्हें पता है, मैं ना बहुत दिनों से चाह रहा था कि हम बहुत जल्दी मिले। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ जी। हाँ कमला, वो चाबी सिक्योरिटी गार्ड को दे दी? जी, और कोई काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। ये भी किसका फोन था? अरे वो कुछ नहीं, पड़ोस वाली है ना, तो वो जा रही थी, तो उन्हें अपनी चाबी देनी थी, तो इसलिए उन्हें कॉल किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कमला, ये क्या कर रही हो तुम? अरे अरे दीदी, कौन हो आप? और ऐसे किसी के घर में, वो भी किसके बेडरूम में, कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ये मेरा घर है, घर की मालकिन हूँ मैं। और तुम्हें पता है कि ये कौन है? कि मेरे घर में नौकरानी का काम करती है। अरे साफ सफाई का काम करती है ये। हाँ? इसकी नौकरानी? सीता, ये क्या कह रही है? तुम उस घर की नौकरानी हो? क्या ये सब? मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुम्हें? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मेरे घर में, मेरे ही बेडरूम में तुम इस लड़के के साथ ये सब कर रही हो? अरे कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचा होता। वो कितने विश्वास के ऊपर तुम्हें यहाँ भेजते हैं, और तुम उनकी भी बदनामी करवा रही हो। मेम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज के बाद तो तब करोगी ना, जब मैं तुम्हें यहाँ काम करने दूंगी। तुम मेरे घर में काम करने के लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। नहीं 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 मेम साहब, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे काम से मत निकालिए। अरे शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें सिर्फ जाने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। अरे बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी, कभी सोचा तुमने?
नहीं नहीं मेम साहब, आप किसी को बताना मत, वरना मेरे माँ बाप की बदनामी हो जाएगी और ये पूरी सोसाइटी में मुझे काम भी नहीं मिलेगा। अरे तो अच्छी बात है ना, सबको पता चलना चाहिए। आज तुमने मेरे घर में ये हरकत की है, कल को तुम किसी और के घर में करोगी। अरे कम से कम मेरे बारे में ना सही, अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा होता। अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। मेम साहब, मैंने कहा ना, निकलो मेरे घर से। एक मिनट, ये मेरा आईफोन है। चूक कहीं की। अब निकलो। और मैम देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसे लड़कों को हो क्या जाता है। अरे किसी भी लड़की की बातों में आ जाते हो और ये सब काम करते हो। अरे कभी सोचा तुमने कि वो लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही थी। अरे तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती थी। देखिए मैडम, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं आगे से इन बातों का ध्यान रखूंगा। बस आप मुझे पुलिस के हवाले मत करना। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रही हूँ, पर मैं आगे के लिए तुम्हें कुछ बात समझाना चाहूंगी। ऐसे किसी भी लड़की की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे किसी भी लड़की से प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ रहती है, कौन उसके माँ बाप हैं। तुम ये सब नहीं देखते। अरे वो कुछ भी कर सकती थी, कम से कम अपने बारे में ना सही अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लिया होता। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब जाओ यहाँ से। थैंक यू। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई इसी तरह का काम करता है तो आप उन पर नजर जरूर रखें। हो सकता है कि वो लोग भी आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।